तो अभी प्रोबेबिलिटी के फंडामेंटल एग्जाम्स के रिगार्डिंग 27th क्वेश्चन में हमें गिवन है 7 मैथमेटिक्स एंड 8 फिजिक्स बुक्स आर प्लेस्ड एट रैंडम ऑन ए बुक सेल्फ। एक बुक सेल्फ पर 7 मैथमेटिक्स एंड 8 फिजिक्स बुक्स रैंडमली प्लेस्ड है। देन वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द फिजिक्स बुक्स आर प्लेस्ड कॉन्सिक्यूटिवली। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है जहाँ पर कोई भी फिजिक्स बुक्स कॉन्सिक्यूटिवली प्लेस्ड नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 7 मैथमेटिक्स and 8 physics books. Okay, and those books can be arranged, इनको हम अरेंज कर सकते हैं इन ए बुक सेल्फ, एक बुक सेल्फ में, इन ए बुक सेल्फ इन 7 + 8 फैक्टोरियल ओएस, दैट इज हम बोल सकते हैं 15 फैक्टोरियल ओएस में। तो हम इन 7 मैथमेटिक्स एंड 8 फिजिक्स बुक्स को 15 फैक्टोरियल ओएस में अरेंज कर सकते हैं एक बुक सेल्फ पर। ओके, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ सिंपल इवेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ सिंपल इवेंट्स इन द इवेंट स्पेस में जो टोटल नंबर ऑफ सिंपल इवेंट्स होंगे, ओके, दोस विल बी इक्वल्स टू 15 फैक्टोरियल। ठीक है, नाउ लेट हम मान लेते हैं ए बी दी इवेंट, एक इवेंट है जो कि डिनोट करता है नन ऑफ दी फिजिक्स बुक्स, कोई भी फिजिक्स बुक्स can be arranged consecutively। therefore हम बोल सकते हैं the number of simple events favorable to A इवेंट के लिए जितने भी नंबर ऑफ सिंपल इवेंट्स फेवरेबल है वो इक्वल्स टू होंगे नंबर ऑफ ओएस इन व्हिच 15 बुक्स कैन बी अरेंज। जिन नंबर ऑफ ओएस में हम 15 बुक्स को अरेंज कर सकते हैं, जहां पर 8 फिजिक्स बुक्स 7 मैथमेटिक्स बुक्स के दोनों एंड पर होंगे। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 8p8 इंटू 7 फैक्टोरियल। दस हम बोल सकते हैं दस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी is equals to the number of favorable cases, that is 8p8 into 7 factorial divided by the number of total cases, that is equals to 15 factorial। this is equals to हमें मिलेगा 8 factorial into 7 factorial divided by 15 factorial, क्योंकि हमें पता है 8p8 का वैल्यू इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल होता है। 8p8 is equals to 8 फैक्टोरियल, hence the result। अभी 28th क्वेश्चन में हमें गिवन है ए जार कॉन्टेन्स 2 व्हाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स। एक जार में 2 व्हाइट बॉल्स है एंड 3 ब्लैक बॉल्स है। द बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द जार 1 by 1 एंड प्लेस्ड ऑन द टेबल इन द ऑर्डर ड्रॉन। तो उन बॉल्स को हम 1 by 1 जार से ड्रॉन करते हैं एंड उसी ऑर्डर में टेबल में प्लेस करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ड्रॉन इन द ऑर्डर व्हाइट ब्लैक ब्लैक व्हाइट ब्लैक रिस्पेक्टिवली। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन बॉल्स को हम इस ऑर्डर में ड्रॉन करें, व्हाइट ब्लैक ब्लैक व्हाइट ब्लैक। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5 बी द इवेंट्स। ये 5 इवेंट्स है, बी द इवेंट्स। जो इवेंट्स डिनोट करते हैं, A1 इवेंट डिनोट करता है द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज व्हाइट इस वाले कंडीशन को। A2 इवेंट डिनोट करता है सेकेंड बॉल ड्रॉन इस ब्लैक वाले कंडीशन को। A3 इवेंट डिनोट करता है थर्ड बॉल ड्रॉन इस ब्लैक वाले कंडीशन को। और A4 इवेंट डिनोट करता है फोर्थ बॉल ड्रॉन इस व्हाइट वाले कंडीशन को। एंड A5 इवेंट डिनोट करता है फिफ्थ बॉल ड्रॉन इस ब्लैक वाले कंडीशन को। अभी हमारे पास जार में 2 व्हाइट बॉल्स थे एंड 3 ब्लैक बॉल्स थे। देयरफॉर हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इज इक्वल्स टू 2/5, क्योंकि A1 डिनोट करता है फर्स्ट बॉल ड्रॉन इस व्हाइट वाले कंडीशन को। क्योंकि हमारे पास 5 बॉल्स है जिनमें से 2 बॉल्स व्हाइट बॉल्स है, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इक्वल्स टू 2/5 मिलेगा। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन है A1, मतलब कि A1 घट जाने के बाद A2 का जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी इक्वल्स टू 3/4, क्योंकि A2 डिनोट करता है सेकेंड बॉल ड्रॉन इस ब्लैक इस वाले इवेंट को।
तो यहाँ पर अगर हम पहले में एक व्हाइट बॉल को ड्रॉन कर ले तो हमारे पास 4 बॉल्स बचेंगे जिनमें से 3 बॉल ब्लैक होंगे, तो हमें A2 गिवन A1 इक्वल्स टू मिलेगा 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन A1 A2 ये दोनों इवेंट्स हो जाने के बाद अगर हम A3 इवेंट को परफॉर्म करें तो दैट विल बी हमें मिलेगा 2/3, क्योंकि यहाँ पर 3 बॉल्स बचेंगे जहाँ पर एक व्हाइट होगा और 2 ब्लैक बॉल्स होगा, सो दैट विल बी 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 गिवन A1 A2 A3 इस इक्वल्स टू हमें मिलेगा हाफ, क्योंकि एक व्हाइट बॉल होगा और एक ब्लैक बॉल होगा जहाँ पर से हम A4 इवेंट में एक व्हाइट बॉल को ड्रॉन करेंगे, तो दैट विल बी हाफ। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A5 गिवन A1 A2 A3 A4 विल बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि A5 इवेंट में हम एक ब्लैक बॉल को ड्रॉन करने वाले हैं और यहाँ पर एक ही ब्लैक बॉल बचेगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1। देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 A3 A4 A5 ये 5 इवेंट्स एक साथ सही से घटने चाहिए, सो दैट विल बी इक्वल्स टू हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन A1 A2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 given A1 A2 A3 into probability of A5 given A1 A2 A3 A4, so that is equals to हम लिख सकते हैं 2/5 into 3/4 into 2/3 into half into 1, so that is equals to हमें मिलेगा 1/10 equals to 0.1। तो ये सारे इवेंट्स एक साथ सही से घटने के जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.1।